हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइज एंड राइज इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी का इंटरडे चार्ट और देखेंगे फ्राइडे के सेशन में कौन किस तरह के कैंडल्स बने हैं, चार्ट पैटर्न्स बने हैं जिसके बेस पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शन इंटरडे। सो फाइनली वी आर गोइंग टू टेक 15 मिनट्स चार्ट। वाई 15 मिनट्स चार्ट? बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन माई प्रीवियस वीडियो कि आप जितने लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ये एनालिसिस करोगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आपकी रहेगी, क्योंकि बिग इंस्टीट्यूशन में वर्क करने का एक बेनिफिट रहेगा कि वो लोग किस तरह माइंड हंट करते हैं रिटेल ट्रेडर्स का, वो सारा साइकोलॉजी आप यहाँ पे समझ पाओगे। तो हम लोग फ्राइडे के सेशन में देखेंगे कि मार्केट में यहाँ पे डबल टॉप बना था। डायरेक्ट मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा। फर्स्ट टॉप यहाँ पे, सेकेंड टॉप यहाँ पे, और ये इसका नेक लाइन हो गया जो कि हम लोग एक रेजिस्टेंस के तौर पे देखते हैं। जैसे नेक लाइन के नीचे मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुला था, आप देखेंगे एक प्राइस एक्शन बना के डाउन साइड एक ड्रास्टिकली शॉर्ट साइड में, सेल साइड में मूव आया था, पुट साइड में अप आया था। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये आपका एम पैटर्न, ये आप देख लें, मैंने कई वीडियोस बनाए हैं एम पैटर्न पे। ये एम पैटर्न हो गया जिसको आप डबल टॉप, टॉप वन, टॉप टू कहते हैं। और कई स्टूडेंट्स का जो कि फॉलोअर्स हैं उनका कहना है कि एम पैटर्न स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट उसके बेसिस पे इक्वली बनना चाहिए। गाइस, ये स्टॉक मार्केट है आपका अल्फ़ाबेटिकली बेस पे, अल्फ़ाबेट बेस पे ए बी सी डी इस टाइप का पैटर्न नहीं बनेगा। अगर आप इस टाइप के ये नर्सरी राइम्स पढ़ने के लिए आए हैं तो फिर डेफिनेटली स्टॉक मार्केट से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये आपका फाइनली कभी इस तरह बनेगा या फिर आपका ऐसा भी एम पैटर्न बन सकता है। ये स्टॉक मार्केट से यहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये देखेंगे नेक लाइन के नीचे। अब हम लोग देखेंगे फ्राइडे के सेशन में जो कि दोनों तरफ प्रीमियम हाई रहता है। फर्स्ट कैंडल का हम लोग रेजिस्टेंस लगाएंगे। ये डायरेक्ट मैं नहीं बता रहा, मैंने प्रीवियस वीडियो से बताया। फर्स्ट कैंडल का लो हम लोग क्या लगाएंगे, सपोर्ट। अब देखेंगे मार्केट में फर्स्ट कैंडल बनने के बाद एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल बना है। उसके बाद मार्केट एक ड्रास्टिकली मूव दे के नीचे की ओर आया है। तो गाइस, अब क्या कहा जाता है बिग इंस्टीट्यूशन के तरह कि आप जैसे ये 15 मिनट्स का कैंडल देखे, रेड कैंडल, वहीं पे आपका साइकोलॉजी ट्रैप्ड हो गया कि मार्केट अब तो यहाँ पे वन वे डाउन साइड नीचे की ओर गिरेगी, बिना ये जाने कि प्रीवियस डे में यहाँ पे क्या है। यहाँ पे एक प्रीवियस डे का भी सपोर्ट है जो कि वेडनेसडे का सेशन है। आप इस चार्ट को कंसीडर करेंगे तो मार्केट कभी भी डायरेक्ट नीचे या आप नहीं जाता है। ये एक्सेप्शन को अगर आप छोड़ दें तो ये प्राइस एक्शन बना के जाता है। तो देखेंगे मार्केट जैसे नीचे की ओर आया, सडनली एक अप मूव आया और मार्केट यहाँ प्राइस कंसोलिडेशन करा। बट मार्केट का जो रेंज ऑफ मूव है ना, वो अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि मार्केट में किस तरह मार्केट डाउन साइड प्राइस एक्शन बना के नीचे की ओर निकल रहा है। तो फाइनली आप एक कंट्रेरियन ट्रेडर हैं, एग्रेसिव ट्रेडर नहीं है, तो ये ब्रेकआउट के नीचे आप ट्रेड ले सकते हैं। ऑलमोस्ट 276 पॉइंट्स का 276% रिटर्न जो कहता है वो मिलने वाला है आपको इस पॉइंट पे, क्योंकि इस लाइन के पास आप देखेंगे प्रीवियस डे का सपोर्ट था, वो आपका टारगेट होना चाहिए। मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया, आइए चलिए मैं बताता हूँ आपको। मैंने ट्रेड लिया इस बेसिस पे, और मैं क्यों नहीं इस कैंडल का वेट करा। हाँ, यहाँ पे मैंने क्यों नहीं वेट किया, यहाँ पे गाइस मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि प्रीवियस डे आफ्टर प्रीवियस डे का जो था वो, सॉरी, डे आफ्टर यस्टरडे का जो मार्केट क्लोज था के सेशन में, यहाँ पे क्या था, सपोर्ट लाइन था। तो जब तक मार्केट इसके नीचे या वन टेस्ट करके नहीं, रीटेस्ट करके नहीं नीचे आती, तब तक मैं ट्रेड नहीं लेता। अब ये आप मत कहना कि एक रेड कैंडल को देखकर आप बता रहे हो कि मैंने यहाँ ट्रेड नहीं लिया। गाइज, अगर आप मुझे फर्स्ट डे से फॉलो कर रहे हैं, चैनल्स पे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लॉजिक को पूरी तरह एनालाइज कर पा रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। तो आप कहेंगे कि आप इस कैंडल को देखकर मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ कि मैंने यही ट्रेड ले लिया, इस कैंडल के नीचे नहीं लिया। गाइज, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे एक थ्योरी बताई थी जो कि स्टॉक मार्केट पे है, इन्वर्टेड कप। क्या आपको लग रहा मैं इसे पूरा इरेज कर दे रहा हूँ? नो डाउट ये आपको इन्वर्टेड राउंड कप लग रहा है। तो ये स्पेसिक, ये लॉजिक, ये है चार्ट पैटर्न कि आपको रियल मार्केट में ये अप्लाई करके देखना पड़ेगा कि मार्केट इसकी डाउन साइड की ओर जा रही है या नहीं जा रही है। इन्वर्टेड हैमर बन जाता फिर भी मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे 41,000 के
अप्रॉक्स रहता। अब दोनों सर्कमस्टांसेस से क्या है ये चलिए हम लोग देखते हैं। एक तो मार्केट प्रीवियस डे एक ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक करके डाउन साइड की ओर आई थी। सेकंड क्या है, ये डबल पैटर्न बनाया था, एम पैटर्न नेक लाइन के नीचे, और स्पेशली अगर देखा जाए ये पॉइंट से तो इसने नेक लाइन को टच करके रीटेस्ट करके डाउन साइड की ओर आ रही थी, जो कि आप मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ तो आप समझ पाएंगे। मार्केट डाउन साइड आई, प्राइस एक्शन बनाया, रीटेस्ट, अगेन मार्केट इज़ डाउन। तो ये सारा सिनेरियो मार्केट में ये बनने से पहले आपको देखना पड़ेगा, आपको कोरिलेट करना पड़ेगा। जब तक आप कोरिलेट नहीं कर पाओगे गाइस, तब तक आप पैसे इंट्राडे में नहीं बना पाओगे। आप वही 95% लोगों में आओगे, 96% जो कहेंगे कि नहीं स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, एक जुआ है। डेफिनेटली उनके लिए है, क्योंकि उन्होंने पेड ट्रेनर्स को फॉलो करके विदाउट एनी लॉजिक पे अपना ट्रेड करके अपना हार्ड मनी को गंवाया है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, एक इन्वर्टेड कप स्ट्रेटेजी, और मार्केट जैसे ही इसके नीचे है आप देखोगे एक टाइम पे ऐसा लगे। देखिए मैं 15 मिनट्स की कैंडल के लिए वेट करता हूँ। ये ग्रीन कैंडल आप देख रहे होंगे, यहाँ पे इसके नीचे मैंने ट्रेड लिया, ये मेरा स्टॉप लॉस था। ऑब्वियसली ये स्टॉप लॉस आपको बड़ा लग रहा होगा, क्योंकि ये एक रिस्क फैक्टर, अगर यहाँ पे ट्रेड लेता तो डेफिनेटली मेरा स्टॉप लॉस 40-50 पॉइंट्स का रहता है यहाँ पे, क्योंकि मैं इंट्राडे के चार्ट पे 15 मिनट्स का जो कैंडल स्ट्राइक प्राइस है वो अगर आप पीसी का देखोगे तो यहाँ पे आपको 100-200 पॉइंट्स का दिखेगा, बट वहाँ पे 15 मिनट्स का 100-200 पॉइंट्स का नहीं दिखेगा। ये इस पर डिपेंड करता है कि आप कौन से स्ट्राइक प्राइस पे ले रहे हो। अगर आप इन द मनी ले रहे हो तो डेफिनेटली 100 पॉइंट्स दिखेगा। आप एट द मनी ले रहे हो तो 50-60 पॉइंट्स दिखेगा। आप एट द मनी से 100 पॉइंट आगे का स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो तो उससे भी कम 50 या 40 पॉइंट्स का एसएल रखना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेटेजी आपके पास रहना चाहिए। तो ये इन्वर्टेड है, कब को आप मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आप वन वे को समझ पाए। आप अपने पेन पेंसिल से इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो गाइज़ ये इन्वर्टेड कप जैसे डाउन साइड की ओर गया, तो यहाँ पे मैंने किस में ट्रेड ले रखा था तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे 41,400 के पी में मैंने यहाँ पे ट्रेड ले रखा था, जिसमें मुझे 250 से अबव पॉइंट्स का मुझे प्रॉफिट हुआ, जहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया। अब मुझे टारगेट कैसे फाइंड आउट करना था, डे आफ्टर यस्टरडे का जो है आप वेडनेसडे का सेशन में देखोगे तो वहाँ पे कैंडल कंसोलिडेट करा था। तो मैं, या फिर आपको नहीं पता है तो ये फुल बुलिश मारुबोजू कैंडल है, इसका हाफ ऑफ द कैंडल या 1/3 ऑफ द कैंडल आप रख सकते हो टारगेट। मैंने यहीं पर रखा, जैसे मार्केट इसे टच करके अप साइड की ओर जाने की कोशिश कर रहा था वहीं पे मैंने अपना टारगेट बुक कर दिया। मैंने फाइनल कैंडल के लिए वेट नहीं करा। अगर फाइनल कैंडल के लिए वेट करता तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होता कि मेरा जो प्रॉफिट है वो 100% रहता, तो हमें 50% ही मिलता। तो यहीं पे मैंने क्यों बुक करा। अब ये ग्रीन कैंडल, या तो आप ये ग्रीन कैंडल पे बुक कर सकते हैं, या फिर आपका टारगेट पॉइंट 200 गाइस 200 पॉइंट्स 200% का रिटर्न एक दिन में काफ़ी होता है, वो भी आप लॉजिक बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर आप देखोगे ये चीज़ सारा आपने समझ लिया। यहाँ पे आप पी ले सकते थे इस कैंडल के ऊपर, क्योंकि ये हैमर कैंडल का कंफर्मेशन है, बट वन वे डाउन वे अप नहीं। आप यहाँ से इस रेंज, ये आपका टारगेट रेंज के लिए आप वेट कर सकते थे, बट ये आपका एसएल होता। इसके एवब में अगर ये कैंडल जैसे क्लोज हुआ तो यहाँ से एक 60-50 पॉइंट्स का, बट एसएल क्या रखना पड़ता है। अगर आप एसएल इस क्लोजिंग प्राइस को रखते हैं तो डेफिनेटली आपका एसएल हिट हो जाता है। आपको एसएल यही रखना पड़ता है, फर्स्ट हैमर कैंडल का क्लोजिंग प्राइस। तो इस पॉइंट के लिए, बट यहाँ पे गाइज मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। ये एक रिस्की गेम था, ऑलरेडी मैं प्रॉफिट में था। तो ये इन्वर्टेड हैमर को आपने, इन्वर्टेड कप पैटर्न को आपने देख लिया, जो एक कारण था मेरा यहीं पे इसके नीचे डाउनवर्ड ट्रेड लेने के लिए। इधर मेरा एसएल जाता या मेरा टारगेट, तो यहाँ पर टारगेट अचीव हुआ, लॉजिक मैंने ट्रेड करा था। सेकेंडली अगर आप देखोगे तो मार्केट एक डाउन ट्रायंगल को परफॉर्म कर रहा था डाउन साइड की ओर, और एक रीटेस्ट करके नीचे आ रहा था। तो ये सेकंड कंफर्मेशन था कि मार्केट डाउन साइड की ओर जाएगी और पैटर्न के नीचे ब्रेक होगा, क्योंकि वन टच कर गया था यहाँ पे। अगर उस वन टच के अबव में आप देखोगे ये स्मॉल शूटिंग स्टार का कंफर्मेशन ये कैंडल है, और ये इसका फॉलो थ्रू माना जाएगा। बट अगेन ये सपोर्ट इसका एक मेजर फैक्टर था कि यहाँ पर आप अगर ट्रेड लोगे तो या तो आप कॉन्ट्रेरियन ट्रेडर हो तो इसके नीचे लोगे, या एग्रेसिव हो तो आप इसके
अंदर में ही लोगे, बट आपको ऐसे लेने के लिए यहाँ पे प्रिपेयर होना चाहिए। अब चलिए हम लोग कॉमन फैक्टर की बात करते हैं कि किसी ने मैसेज करा है कि सर आप बोल रहे हो 9:15 के बाद जो फर्स्ट कैंडल ऊपर क्लोज हो उसके अबव में ट्रेड लिया जा सकता है। बट गाइज मैंने वो 5 मिनट्स के चार्ट पे नहीं कहा है। अगर 5 मिनट्स के चार्ट पे भी लेते हैं तो आपको मैंने कहा है 15 मिनट्स पे ही कि उसके अबव में नज़दीक के पास कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस या कंसोलिडेशन एरिया नहीं होना चाहिए। जब अगर मान के चलो ये कंसोलिडेशन एरिया मैं पकड़ता हूँ तो इसके एबव में जब तक कोई 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज ना हो या रीटेस्ट करके एबव में कोई इनसाइड कैंडल ना बने तब तक मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। और मैंने कभी ऐसा सजेशन नहीं दिया है। अगर आप फर्स्ट डे से फॉलो नहीं कर रहे हो तब तो आपके लिए खिचड़ी हो जाए, आप समझ नहीं पाओगे। गाइज 920 का जो स्ट्रेटेजी है ना कि 9:15 में फर्स्ट कैंडल क्लोज हुआ, सेकंड कैंडल 9:20 में क्लोज हुआ, तो इसके एबव में जो क्लोज हुआ वो मार्केट रन साइड जाएगी। उसके लिए कई मेजर फैक्टर्स हैं। अगर मार्केट 100-200 पॉइंट्स का डाउन भी है फिर भी कई सारे ऐसे सिनेरियोज़ हैं जिसमें आपको टर्म्स एंड कंडीशन को लॉजिक के बेस पे देखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका स्टॉप लॉस एंड होगा। आप जो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल देख रहे हो ना, ये ग्रीन कैंडल, ये क्या होगा, फर्स्ट 15 मिनट्स का कैंडल ये ग्रीन कैंडल होगा और ये एक नेगेटिव कैंडल होगा, ठीक है। उसके अबव में कोई एक छोटा सा कैंडल क्लोज हुआ होगा, सेकेंड कैंडल इस टाइप का, फिर एक नेगेटिव कैंडल बना होगा। बट आप इस 5 मिनट्स के कैंडल के अबव में फर्स्ट कैंडल के बिहाफ पे जो आप ट्रेड ले रहे हो, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल ये हो गया, सेकंड कैंडल के बिहाफ पे जो आप इसके अबव में ट्रेड ले रहे हो, तो यहाँ पे डेफिनेटली गाइस आपका 920 का स्ट्रेटेजी जो है वो डेफिनेटली फेल हो गया होगा। फेलियर आपका स्टॉप लॉस हंट हो गया होगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो एक मेजर क्या है, ये सपोर्ट एरिया है जो कि एक रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है। ये फर्स्ट एक्सपायरी का सपोर्ट है, वो प्रीवियस डे आफ्टर टुमारो सेशन वर्किंग डेज में ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। मार्केट ने यहाँ पे टच करके अगेन डाउन साइड की ओर आया, तो यही मेजर कारण है कि मार्केट में 920 का जो स्ट्रेटेजी है वो फेल हो जाता है। अगर आप 5 मिनट्स के चार्ट पे देखते हैं, 15 मिनट्स के चार्ट पर भी अगर देखो तो सामने में यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। बहुत सारे मेजर फैक्टर्स हैं, किसी और वीडियोस में मैं बात करूंगा, बट 920 से अच्छा है आप सारे सर्कमस्टांसेस को चेक करें। होप गाइज यू हैव अंडरस्टैंड माय टेक्निकल एनालिसिस वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल राइज एंड राइज इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। और ये एक एजुकेशनल वीडियो है, किसी तरह का सजेशन नहीं है किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने के लिए या इंडेक्स में। अगर आप किसी भी तरह का ट्रेड लेते हैं तो डेफिनेटली आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लें। बाय बाय।